सफलता के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी। नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता त्रिपाठी आपके लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी। तो अंत तक रहिएगा, सुनिएगा ज़रूर। एक गांव में निभा और उसकी माँ रहती थी। निभा की माँ गरीब थी। उसके पापा की मृत्यु जब वो छोटी थी तभी हो गई थी। निभा की माँ अपनी बेटी को स्कूल भेजती थी। इससे गांव के सभी लोग उनसे जलते थे। उन्हें अक्सर ये सुनने को मिलता था कि घर में अन्न नहीं है खाने को और चली है बिटिया को पढ़ाने को। लेकिन निभा की माँ धन से गरीब जरूर थी, लेकिन विचारों की बहुत धनी थी। वो हमेशा अपनी बेटी को वीर गाथाएँ, प्रेरणादायक कहानियाँ और साहसपूर्ण कहानियाँ सुनाया करती थी। उन कहानियों को सुनकर निभा भी बहुत रोमांचित हो जाती और कभी कभी तो उस पात्र का अभिनय भी करने लगती थी। निभा की माँ चाहती थी कि उनकी बेटी पढ़ लिख करके उनके पति का नाम रोशन करे। निभा उस गांव के, उस एरिया के एक बहुत ही अच्छे स्कूल में जाती थी जहां अधिकतर अमीर घरानों के बच्चे पढ़ते थे। निभा उम्र में छोटी थी, लेकिन ज्ञान और अक्ल में बड़ों बड़ों की बराबरी करती थी। उसके विद्यालय के बच्चे उसे हीन भावना से देखते थे। निभा के साथ की लड़कियां उसे काली कलूटी, घास वाली कहकर चढ़ाती थी। इस पर निभा की क्लासमेट ने उससे एक दिन पूछा, निभा, क्या सच में तुम काली कलूटी घास वाली हो? तो उसने तपाक से उत्तर दिया, हाँ हूँ, इसमें बुरा क्या है? अपना खर्चा खुद जुटाती हूँ, किसी पर बोझ तो नहीं हूँ। और फिर रंग रूप तो भगवान के दिए हुए हैं, उसमें हम हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं? निभा का स्वभाव विनम्र और सरल था। वह हमेशा प्रथम आती थी, पढ़ाई में बहुत तेज़ थी और विद्यालय की सभी गतिविधियों में भी हमेशा पार्ट लेती और प्रथम आती। संयोग से इस बार निभा को प्रदेश स्तर पर होने वाले वार्षिक समारोह के लिए चुना गया। समारोह की अध्यक्षता प्रदेश के राज्यपाल को करनी थी। इसीलिए विद्यालय को एक महीना पहले ही दुल्हन की तरह से सजाया जाने लगा। विद्यालय में समारोह के केवल 4 ही दिन शेष थे। निभा बहुत खुश थी। उसने समारोह में जाने के लिए अपनी माँ को भी तैयार कर लिया। एक दिन गांव के कुछ प्रतिष्ठित लोग और जिलाधिकारी निभा के घर आए। निभा ने सभी को विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया। जिलाधिकारी ने बोला कि आपकी बेटी ने प्रदेश में कला और संगीत में प्रथम स्थान, सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। तुमने अपने परिवार का नहीं, अपने गांव का और अपने विद्यालय का ही नहीं, बल्कि अपने प्रदेश का भी नाम उज्जवल किया है। परसों प्रदेश के राज्यपाल तुम्हारा व तुम्हारी माँ का सम्मान करेंगे। यह लो आमंत्रण पत्र। यह सब देखकर निभा की माँ रोने लगी और उन्होंने निभा को गोद में उठा लिया। आखिरकार समारोह का वह दिन भी आ गया जिसका सभी को इंतजार था। राज्यपाल ने निभा को पुरस्कृत करने के बाद कहा, मुझे गर्व है कि हमारे देश में निभा जैसी मेहनती और होनहार छात्राएं हैं। ये उसकी मेहनत, आदर्शों और गरीबी का सम्मान है। निभा के जीवन में देश के सभी छात्र छात्राओं को ये शिक्षा लेनी चाहिए। इससे बड़ा सम्मान उसकी माँ को दिया जाता है, जिन्होंने उसके अंतर्मन में अपनी प्रेरणा का दिया जलाए रखा। फिर तालियों की गड़गड़ाहट से आसपास का वातावरण गूंज उठा। आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और सतत प्रयत्न ही सफलता की कुंजी है। ये छोटी सी कहानी हमें शिक्षा देती है कि लाइफ में कैसी भी परिस्थितियाँ हों, उनसे घबराइए नहीं, हौसला बनाए रखिए और प्रयास करते रहिए, है ना? आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।